काकोरी क्षेत्र में एक बुजुर्ग को पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। मेरे साथ मौजूद है। सर, आप वहां पे गए, आपने बातचीत भी की, क्या निकल के आया और क्या चाहता है पीड़ित परिवार? असल में वो रामपाल रावत है, पुराने साथी हैं हमारे। चूँकि सांस के मरीज से मर्द से वो परेशान है। वो मंदिर पे ही ज़्यादातर रहते हैं। मंदिर के बरामदे में बैठे थे और उनका पेशाब अपने आप हो गया। तो वो जो व्यक्ति दोषी व्यक्ति है वो उनसे पूछा होगा, तो डर के मारे जैसा रामपाल जी ने बताया कि कह दिया कि नहीं किया, तो उनसे कहा कि नहीं किया तो चाटो। तो उनसे डरा धमका करके वो चटवाया है, जैसा रामपाल ने वर्णन किया अपना। तो ये एक जघन्य अपराध है भाई। आदमी बिस्तर पर लेटे लेटे पेशाब हो जाता है, बीमार आदमी है, ऐसा जिस व्यक्ति ने किया वो गलत किया और इसीलिए उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर हुई, उनको गिरफ्तार भी किया गया। मैं समझ रहा हूँ कि ये माफ़ करने योग्य अपराध नहीं है और पीड़ित परिवार से भी और उनसे भी हम मिले हैं। एसओ भी आए थे वहाँ पे। कार्रवाई से वो पूरे परिवार संतुष्ट है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है तत्काल और निश्चित तरीके से उनमें इनको जो उनका दोष है उनका उस दोष पे उनको निश्चित तरीके से सज़ा मिलेगी। सर, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सियासी दल हैं, वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं, मिलने पहुंच रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है, जो किसान है, उनसे भी भेंट की है और कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में इसी तरह, ये पहली घटना नहीं है, इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं और उसके बाद इस पर जो है कहीं ना कहीं जहां विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, तो वो सरकार के ऊपर ये भी आरोप है कि सरकार जो ऐसी चीज़ों को मैनेज करती है बाद में। नहीं नहीं, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। काहे का मैनेजमेंट? परसों रात की घटना है, कल तत्काल एफआईआर हुई और गिरफ्तारी भी हो गई। और इसमें मैनेजमेंट का क्या मामला है भाई? उनको पकड़ के एसओ ने खुद डिक्लेयर किया कि उनको जेल भेज दिया गया है। अब जो कार्रवाई है वो हो गई, उसमें मैनेज के की बाद में मैनेज करते हैं या ये करते हैं, ये जो अनुमान लगा करके इस तरह की बातें करते हैं वो बिल्कुल गलत बातें हैं। और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप बेबुनियाद आरोप भी लगाते हैं। जब एक कार्रवाई ना हुई होती तो उनको कहना ठीक लगता था। जब कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब विपक्ष अगर इस पर इस तरह की बात करता है तो मैं समझ रहा हूँ कि वो बेबुनियाद बातें हैं। और विपक्ष को इसको सरकार के ऊपर आरोप लगाना और या ये कहना, ये तो उस व्यक्ति की गलती है ना। जिस व्यक्ति की गलती है उसको सज़ा मिल रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो विपक्ष को भी इसमें मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष भी मांग ही यही तो करेगा कार्रवाई की, और कोई तो नहीं करेगा। तो अब जो कार्रवाई होगी तो वो दूसरी बातों को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ नहीं करना चाहिए, विपक्ष को भी थोड़ा उससे काम लेना चाहिए। और जब कार्रवाई ना होती तब वो आवाज़ उठाते तो अच्छी बात लगती थी। कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए और कोई बात को इधर उधर घुमाना अच्छी बात नहीं। सर, दलितों, वंचितों का, शोषितों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसा जो तमाम सियासी दल हैं वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में। देखिए, सियासी दल का अपना कहना उनका और बयानबाजी करना, सरकार के विरोध में बोलना, और विपक्ष जो है वो सरकार के विरोध में भी बोलेगा, जिस जो सत्ताधारी पार्टी है उसके विरोध में भी बोलेगा। उनका अपना एक तरीके का कर्तव्य होता है उसको इस बात का कहना। लेकिन शोषण कहाँ हो रहा, कोई घटना बताएंगे? जनरल भाषा करने की बात थोड़ी है कि वहाँ शोषण हो गया, वहाँ शोषण हो गया। कोई घटना बतानी चाहिए उनको, तो उसका जिक्र नहीं करते। तो जनरल बात है, जनरल बात कहना कि शोषण हो रहा है। रामपाल के साथ जो घटना हुई उस पर तत्काल कार्रवाई हुई, और किसी के साथ घटना होगी तो उस पर निश्चित तरीके से तत्काल कार्रवाई होगी। जो भी इस तरह के मामले संज्ञान में आएंगे और वो शिकायत करेंगे, उन पर कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार मुस्तैदी से शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ, गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ, अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुस्तैदी से सरकार खड़ी है। और गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, कमज़ोर तबके को संरक्षण देने का काम हमारी सरकार कर रही है और अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
सर ये पहला मामला नहीं है। अगर रायबरेली में देखें तो वाल्मीकि समाज के साथ इसी तरह की घटना सामने आई, उसको पीटा गया, उसके बाद उसकी हत्या हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद पीड़ित परिवार को बुलाया। और उस घटना से देखिए बड़ा फर्क है। नहीं, इसीलिए विपक्ष कह रहा है ना कि दलित समाज टारगेट है सर। टारगेट नहीं, तमाम लोग मारे जा रहे हैं, ऐसी बात तो थोड़ी है। तमाम लोगों के साथ घटना हो जाती है। अभी जो है केवल दलित समाज के लोगों पर ये इस तरह की बात करना, मैं समझ रहा हूँ, मैं चाहे वो दलित समाज हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड कास्ट हो, अपराध जो भी करता है वो अपराधी है। अपराध करने वाला अपराधी है निश्चित तरीके से। दलित समाज के साथ अपराध करेगा तो उस पर एक एक्स्ट्रा धारा लगेगी और लगती है, उस पर कार्रवाई होती है। तो विपक्ष का काम जो है एक विरोध करना, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सरकार का काम है कि ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और लगातार आप देख रहे हैं, आप ही लोग चलाते हो मीडिया में भी, कि कहाँ पर क्या घटना हुई और उनको क्या सज़ा मिली। आप अच्छी तरीके से देख रहे हो कि योगी आदित्यनाथ जी किस तरीके से जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष अगर कहीं पर्टिकुलर किन्हीं चीज़ों को बताएगा, जहाँ कहीं की कोई बात हुई होगी, निश्चित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं नहीं कार्रवाई हुई वो बताऊँ कि इस जगह कार्रवाई नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल पूर्व केंद्रीय मंत्री और लखनऊ मोहल्लागंज से पूर्व सांसद हैं कौशल किशोर जी, क्योंकि खुद ये उस पीड़ित परिवार के घर पर गए, उस बुजुर्ग से भी मुलाकात की और पूरी घटना जो इन्होंने खुद समझी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है आरोपियों के खिलाफ और उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो विपक्ष वहां पहुंच रहा है और जो सियासत इस पूरे मामले में तूल पकड़ रही है, उस पर जरूर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारी सरकार में चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, सबको न्याय बराबर मिलता है। और यदि किसी के साथ कोई भी घटना होगी तो उस पर तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पूरी जो सरकार है वो कार्रवाई करती है। कैमरा मैन हसन साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।